हेलो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब भी हम ऑसिलेटरी मोशन वाला चैप्टर पढ़ा करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है f बराबर माइनस के एक्स, है ना। तो आज हम इसी को हम देखने वाले हैं y f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्या बिना इसके ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता? या कभी कभी ऐसा नहीं देखा होगा, कहेंगे कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n इज ऑड नंबर। तो y ऑड इवन होगा तो ऑसिलेटरी मोशन क्यों नहीं हो पाएगा? तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन जरूरी क्यों है। अगर ये माइनस की जगह प्लस होता तब क्या होने लगता। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां मैंने दो कंडीशंस ले रखी हैं, एक तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड अनदर इज f इज इक्वल टू के एक्स एंड k इज पॉजिटिव नंबर, राइट। तो इन दोनों की मिस्ट्री को समझने से पहले ये सवाल पर ध्यान देते हैं कि आखिर फोर्स की जरूरत ही क्यों है ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन जब हो रहा होता है तो पार्टिकल पहले किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है और फिर रिटर्न आ रहा होता है और फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है, फिर रिटर्न आ रहा होता है। इट मींस पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन तो जरूर चेंज हो रहा है, और अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में से अगर कोई एक भी चीज चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी में। पर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स तो रिक्वायर्ड होगी। तो अगर फोर्स नहीं होगी तो पार्टिकल तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, इसलिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं y माइनस के एक्स, वाई नॉट f इज इक्वल टू के एक्स लीड टू ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले मैं इस वाले केस को देखता हूं। मान लीजिए इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर था, राइट। तो x की वैल्यू 0 थी और जब x 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। तो जिस जगह पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। और याद रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन का ही अदर नेम मीन पोजीशन भी है। सो वी कैन ईदर कॉल इट एज इक्विलिब्रियम पोजीशन और एज मीन पोजीशन। लेट्स से हमने पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में यहां कहीं डिस्प्लेस कर दिया। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो जब हमने इसको x इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेस किया होगा तो इसके ऊपर फोर्स कितनी आ रही होगी? जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 हियर। So if we substitute value of 2, then f is equal to 2k, right? तो यानी कि जब ये यहाँ होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो दिस डायरेक्शन आई अज्यूम्ड पॉजिटिव, सो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी पार्टिकल ओरिजिन के राइट साइड होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगती रहेगी। इट मींस वो कभी भी रिटर्न तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए रिटार्डिंग फोर्स होनी चाहिए जो उसको बैकवर्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। तो चलिए इसको यहाँ के देखते हैं। लेट्स से दिस इज योर x इज इक्वल टू, तो अगर मैंने x की वैल्यू -2 रखी और x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की तो उस केस में हमारा f हो जाएगा, ये फर्स्ट केस के लिए हो गया। सेकंड केस में क्योंकि x की वैल्यू -2 है, वी सब्स्टिट्यूट इन हियर, वी गेट -2k। -2k मतलब नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव दिस डायरेक्शन फोर्स, ये डायरेक्शन में वेक्टर का नेगेटिव दे रखा है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब पार्टिकल ओरिजिन से राइट साइड होगा तो फोर्स भी पार्टिकल पर राइट डायरेक्शन में लग रही होगी, और जब पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट साइड होगा तो फोर्स लेफ्ट साइड ही लग रही होगी। यानी कि पार्टिकल को ये वापस तो कभी बुलाएगी नहीं। पार्टिकल ओरिजिन से जब भी अवे होगा तो वो कहेगा और अवे हो जा हमसे। ऐसे ही पार्टिकल अगर लेफ्ट साइड होगा तो वो उसको और लेफ्ट लेफ्ट लेता जाएगा। दैट मींस ये मोशन तो प्योरली रेक्टिलिनियर होगा मोशन। लीनियर इन द सेंस के लीनियर मोशन होगा विदाउट ऑसिलेशन। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन विल लीड टू लीनियर स्ट्रेट मोशन विदाउट एनी ऑसिलेशन। सो राइट। जबकि अगर हम अब यहां ऑब्जर्व अगर करते हैं, सपोज इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर था, राइट। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी फोर्स 0 हो जाएगी। यानी कि यहां पर भी पार्टिकल की जो मीन पोजीशन है या फिर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 है। तो जब पार्टिकल 0 पर होगा उस पर कोई फोर्स नहीं होगी, वही उसकी मीन पोजीशन है। लेट्स सपोज हमने इस पार्टिकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश किया और हम इसको ले आए x इज इक्वल टू 2 पर, राइट। अब इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी वो निकालने के लिए x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम x की वैल्यू यहां 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा -2k। सो दिस विल हैव वैल्यू -2k, राइट। अब k इज पॉजिटिव इन बोथ फॉर्म्स।
k will be positive because k is itself positive and before there is a minus sign. That means this whole will become negative. तो यहाँ क्या समझ में आया कि जब पार्टिकल राइट साइड होगा तो फोर्स नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड होगी, यानी कि ये फोर्स इसको इधर लग रही है। इसी प्रकार इस बार हम पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट में ले जाते हैं। सपोज हम इसको यहाँ ले जाते हैं, सो x इज इक्वल टू दिस टाइम -2, राइट। इस बार x की वैल्यू नेगेटिव में है -2 और पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, मतलब नेगेटिव रीजन में है। तो जब मैं यहाँ x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि k से पहले भी एक माइनस साइन है तो इसकी -2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट केस में तो ये था, लेकिन इन आवर सेकंड केस वी विल बी हैविंग f इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करने पे ही हो जाएगा प्लस का 2k। दिस इज द सेकंड सिनेरियो हियर। तो इस वक्त ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी। हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है। इट मींस जब ये यहां होगा तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट की तरफ। यानी कि नेगेटिव साइन होने से फायदा ये है कि जब भी पार्टिकल राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जाएगा तो फोर्स बैकवर्ड लगेगी जो कि उसको लौटाने में मदद करेगी, तभी वो रिटर्न आएगा। और जब भी पार्टिकल लेफ्ट साइड होगा तो फोर्स उसको वापस ओरिजिन पे राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इससे पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव अ माइनस साइन हियर। But there is one more question to be answered, is that we have another formula number f is equal to minus kx to power n, right? वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है, बताया था। So f is equal to minus kx raised to the power of n। तो केवल f इक्वल टू माइनस kx ही ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर x पर कोई पावर आ जाए तो भी वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। और हम जानते हैं कि ये n ऑड होना चाहिए। तो अगला हमारा ये सवाल है कि n ऑड ही क्यों होना चाहिए, इवन पे क्यों चलेगा काम। एक तो माइनस साइन की रिक्वायरमेंट है और दूसरी n मस्ट बी ऑड। तो इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये पावर n ऑड ही क्यों होना चाहिए, इवन क्यों नहीं हो सकती है, और अगर इवन हो गई तब क्या होगा। इसके लिए मैं फिर से पुरानी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं और इसको समझना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। Now again have a look at this situation। अच्छा, यहाँ पर भी जब आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो 0 के ऊपर तो पावर जो भी लगी हो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो पूरी फोर्स 0 हो जाएगी। यानी कि ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू 0 पर है। अब जरा सोच के देखिए कि अगर मैं इसको राइट डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करता हूँ, ये किसी x की पॉजिटिव वैल्यू पर आ जाएगा, यानी कि लेट्स से x इज इक्वल टू 2, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक बार n को इवन लेकर के देखेंगे क्या होगा और एक बार n को ऑड लेकर के देखेंगे। तो चलिए पहले मैं n को कोई इवन नंबर ले लेता हूं, मान लिया ले लेता हूं 4, n की वैल्यू 4 इवन नंबर ले लिया मैं। तो जब ये यहां पर होगा और n की वैल्यू अगर इवन हो 4 हो तो इसके ऊपर फोर्स कितनी आ रही है, x की वैल्यू 2 रखने पर और n की वैल्यू इवन रखने पर 2 raised to the power of 4 which is 16, तो 16k, but there is a minus sign, therefore we have a force in this direction। और होना भी इसी डायरेक्शन में चाहिए, there is no problem, right? Remember x can be both positive and negative। While the particle oscillate, it will go to the right as of the origin as well as to the left of the origin। अब मान लीजिए पार्टिकल पर जब फोर्स इधर लग रही थी तो यहाँ पर जैसे वो पहुंचेगा तो फोर्स तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x की वैल्यू जैसी 0 होगी तो f 0 हो जाएगा। पर क्योंकि फोर्स लगातार लग रही थी तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, तो यहाँ आते आते उसके पास अच्छी खासी स्पीड आ चुकी होगी, इनर्शिया की वजह से वो उसको सरपास कर जाएगा। लेट्स से पार्टिकल नेगेटिव रीजन में आ गया x इक्वल टू -2 पर, राइट। तो x की वैल्यू -2 होगी और उसके ऊपर पावर इवन लगी होगी, तो -2 की पावर 4। याद रखिए जब भी पावर इवन होती है तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि चाहे मैं x की वैल्यू +2 रखूं चाहे -2 रखूं, 2 की पावर 4 और -2 की पावर 4 दोनों से हमें क्या मिलना है, 16 मिलना है, यानी कि -16 के आंसर में आएगा। दिस टाइम आल्सो द फोर्स इज नेगेटिव। नेगेटिव मींस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन हियर। नाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक। अभी तक तो सही था, जब पार्टिकल राइट में था तो फोर्स लेफ्ट में थी, वापस बुला रही थी, लेकिन जब वो लेफ्ट में आ गया तो फोर्स को वापस इधर होना चाहिए था, पर वो लौट के वापस नहीं हो रही है। इवन फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ
x f remains negative, right? बट हमारी रिक्वायरमेंट ऑसिलेटरी मोशन के लिए होती है कि पार्टिकल पॉजिटिव रीजन में हो, यानी कि ओरिजिन से राइट जाए तो फोर्स लेफ्ट लगे और जब लेफ्ट जाए तब राइट लगे, तभी ऑसिलेशन हो पाएगा। पर यहाँ पर क्योंकि पावर इवन है, इसलिए वेदर x इज पॉजिटिव और वेदर x इज नेगेटिव, दिस नंबर विल रिमेन पॉजिटिव एंड टुगेदर दिस बिकम नेगेटिव। सो लाइक बिफोर द पार्टिकल विल नॉट ऑसिलेट बट वेदर इट विल कीप मूविंग इन वन डायरेक्शन इन द स्ट्रेट लाइन, of course with increasing acceleration because the magnitude of the force will increase. So this cannot produce an oscillatory motion. That's why n is equal to 4 is not working. Now let's change to some other odd number. Let's keep it 3. Now see. तो देखिए अगर n को हम odd number ले लेते हैं like 3, तो फिर से इमेजिन करते हैं like पार्टिकल यहाँ x equal to 2 पर आ गया है, तो क्योंकि इस बार n की वैल्यू मैंने ले रखी है 3, तो 2 raised to the power of 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये -8 के हो जाएगा, यानी कि जिस टाइम पार्टिकल यहाँ होगा उस समय उसके पास फोर्स कितनी होगी -8 के, यानी कि इन दिस डायरेक्शन। और ये अच्छी बात है क्योंकि ओरिजिन से जब वो अवे जा रहा है तो फोर्स ऐसी होनी चाहिए जिसको वापस बुलाए तभी ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ पर जब x इक्वल टू -2 है, मान लो पार्टिकल यहाँ आया, तो फोर्स किधर होनी किधर चाहिए, इधर होनी चाहिए ना। अब देखते हैं हो रही है या नहीं हो रही है। तो -2 की पावर 3, बिकॉज दिस टाइम n इज ऑड 3, सो -2 की पावर 3 होगा -2 into -2 into -, 3 बार -2 करेंगे तो -8 आंसर आएगा, और एक माइनस यहाँ लगा हुआ तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि जब पार्टिकल यहाँ होगा तो फोर्स -8 की नहीं होगी, इस बार हो रही है +8 के, क्योंकि ऑड पावर अगर लगी होती है तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहता है, और फिर ये नेगेटिव होगा और पीछे नेगेटिव लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जब पार्टिकल x इक्वल टू -2 पर होगा तब फोर्स इधर लग रही होगी, और यही हम चाहते हैं। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू -kx की पावर n ऑसिलेटरी मोशन होगा प्रोवाइडेड n इज odd. Of course k is any positive number.